हेलो एवरीवन, इट्स मी एसआर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जाओ को दिखाया था जो ना अभी तो इसी फाइट में हिस्सा लेने के लिए रेजिस्टेंस करने के लिए आ चुका था। जिसे देखने के बाद अभी तो लड़की जाओ से क्या उठती कि बच्चे तुम्हारा रैंक कितना है, अगर तुम्हारा रैंक है 100 के अंदर होता है तब भी तुम इस मैच में फाइट कर सकते हो, क्योंकि अभी का जो विनर है ना बच्चे, उसका पावर बहुत ही ज्यादा है और उसके साथ ऐसा वैसा कोई बंदा तो ऐसे आकर फाइट नहीं कर सकता। रिप्ले में तो जाओ कह देता है कि उसका रैंक तो नंबर 1 है और यहाँ पे ना सबसे पावरफुल तो जाओ ही है। जो सुनते ना वो लड़की तो जाओ से कहती है कि अरे बच्चे तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, वैसे भी पहला पोजीशन तो ली हु का है और तुम तो मुझे किसी एंगल से ली हु नहीं लिख दे। जिसको तो जाओ कह देता है कि हाँ उसका नाम ली हु नहीं है, उसका नाम तो जाओ मिंग है। और जाओ के नाम पता करने के बाद ही वो लड़की तो झटपट करके जाओ के बारे में ढूंढने लगती है, जहाँ पे तो उसे पता चलता है कि जाओ का नाम तो पहले पोजीशन में छोड़ो, उसका नाम तो पहले आने वाले 2 दिन पेज में भी नहीं है। तब भी यहाँ पे तो साहिबा देखती है कि देखो तो जाओ बच्चे तो यहाँ पे सबको इग्नोर करते हुए स्टेडियम की तरफ जा रहा था, जहाँ पे तो जाओ जाते हुए कहता है कि आप ही पे फिक्र मत करो, वैसे भी मैं नंबर 1 ही हूं। और अभी तो ये सुनने के बाद वो लड़की तो जाओ से कहती है कि ठीक है अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बाद में अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाए ना तो मेरे पास भाग दो मत आना। इसी के साथ जाओ को दिखाया था जो ना सच्ची मुच्ची तो फाइट करने के लिए स्टेडियम में आ चुका था। जिसे देखने के बाद उसका ओपोनेंट टोंग हुइसंग तो कहता है कि अरे बच्चा तुम तो देखो, मैं तो तुम्हें यहाँ पे पहले बार दिख रहा हूँ, क्या तुम यहाँ पे टॉप 50 के अंदर भी हो? मुझे तो देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम मेरे साथ में फाइट भी कर सकते हो। और जाओ तो इसे इग्नोर करते हुए कहता है कि बच्चे बग बग बहुत हो गया, चलो हम झटपट करो, अगर तुम्हारे पास कोई ड्रैगन लॉर्ड है ना तो उसे झटपट करके बाहर निकाल लो, क्योंकि मैं यहाँ पे फाइट करने के लिए बेसब्र हो रहा हूँ। जिसके रिप्लाई में तो अभी टोंग कहता है कि हाँ उसके पास तो ड्रैगन लॉर्ड है। और अभी तो ये सुनने के बाद जाओ कहता है कि ठीक है अगर है ना तो उसे झटपट करके बाहर निकालो, वैसे भी मेरे पास ना एक छोटू सा ड्रैगन जिसको ना यहाँ पे तो थोड़ा सा ट्रेनिंग चाहिए, और इसी के साथ साथ ना वो बच्चे तो हमें फाइट करने के लिए बहुत देर से बेसब्र हुए जा रहा है। तो टोंग तो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि बच्चे क्या तुम्हें यहाँ पे लगता है कोई मजाक हो रहा है, चलो झटपट करो यहाँ से निकल जाओ, वैसे भी मैं तुम्हारा कोई ट्रेनिंग पार्टनर नहीं हूँ, यहाँ पे ना फाइट हो रहा है। टोंग को ऐसा गुस्सा करते हुए देखने के बाद जाओ तो सीरियस होते हुए कहता है कि बच्चे मुझे नहीं लगता है कि तुम यहाँ पे समझ रहे हो, मैं यहाँ पे ना तुम्हें फाइट करने के लिए बोल नहीं रहा, मैं तुम्हें पे ऑर्डर दे रहा हूँ, चलो झटपट करो अपने ड्रैगन को बाहर निकालो। और ये कहते हुए जाओ ना अभी तो अपने ग्रेनी को बाहर निकाल लेते हैं, जिसे बाहर निकलने के बाद वो तो टोंग से कहता है बच्चे मुझे तो ये नहीं लगता है कि तुम मेरे बात को ना यहाँ पे समझ भी पा रहे हो, इसीलिए चलो ना तुम्हें थोड़ा सा अलग से समझा जाए। और इसी के साथ साथ ना ग्रेनी बची हो तो झटपट करके जाके बेचारे टोंग के जो ड्रैगन था उसे एक जोरदार अटैक कर दे, जो लगने के बाद ना बेचारे का ड्रैगन तो पता नहीं कहाँ दूर जाकर गिरता है। दूसरे और हम लोग उसी लड़की को दिखाया जाता है जो ना अभी तो फाइनली जाओ का नाम देखने के बाद हंसते हुए कहते हैं कि अरे देखो तो इस बच्चे का नाम तो 13,000 के भी नीचे है और ये चला था टियान को चैलेंज करने के लिए, अभी देखो ना ये बच्चे कितने बुरी तरीके से पिटता है। तभी ना ये तो साहिबा को स्टेडियम से बहुत ही जोरदार आवाज सुनाई देता है, जहाँ पे देखने के बाद उसे पता चलता है जाओ ने ना बेचारे टियान का जो ड्रैगन था उसका तो सच्ची में बहुत ही बुरा हालत कर दिया था। इसी के साथ टियान को हराने के बाद ना जाओ तभी सबसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि मेरे दोस्तों आप लोग यहाँ पे डरो मत, वैसे भी मैं यहाँ पे किसी के साथ फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ अपने छोटू सा जो ड्रैगन है उसे यहाँ पे ट्रेन करने के लिए आया हूँ, और इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि जिस किसी के पास भी मोनार्क लेवल के नीचे ड्रैगन है वो आके ना मेरे साथ यहाँ पे मेरे ड्रैगन को ट्रेन करने में थोड़ा सा मदद करे। और ये कहते हुए ना जाओ बच्चे तो यहाँ पे अपने छोटू ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। इसी के साथ साथ तो जाओ ये भी कहता है कि अगर मेरा ये छोटू सा ड्रैगन हार जाता है ना तो तब भी कतभी इस मैच को मैं क्विट कर लूंगा। जो सुनने के बाद ही ना स्टेडियम के बाकी सारे बच्चे तो जोर जोर से गाली देते हुए जाओ को कहता है कि अरे बच्चे तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो, चलो झटपट करो यहाँ से निकल जाओ, वैसे भी ये वाला मैच तुम्हारा नियम से थोड़ा होगा। ना यहाँ पे तो सीनियर इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो ना प्रिंसिपल को तो अभी जाओ के बारे में सब कुछ कह देता है। जो सुनने के बाद अभी तो प्रिंसिपल कहता है तो ये वो बच्चा है जिसके पास एक गॉड लेवल का ड्रैगन है, और अगर ये सही बात है ना तो जाओ बच्चे तो यहाँ पे एकदम सही कर रहे हैं, वैसे भी ये बच्चा तो यहाँ पे अपने गॉड ड्रैगन को भी बाहर नहीं निकालेगा। इसी के साथ प्रिंसिपल तो अभी सारे के सारे बच्चे से कहता है कि ये जो जाओ कह रहा है ना ये एकदम सही कर रहा है, वैसे भी ये तो हम लोग का पहला कॉम्पिटिशन है और पहले दिन में क्या हम लोग सारे के सारे मोनार्क लेवल के ड्रैगन को बाहर निकाल सकता है, इसलिए देखा तो जाए हम लोग के नीचे वाले स्टूडेंट के पास कितना कितना पावर है। और अभी तो प्रिंसिपल के बात सुनने के बाद ना बाकी सारे बंदे तो और भी भड़क जाते हैं, जो लोग तो अभी चिल्लाते हुए कहते हैं कि अरे प्रिंसिपल साहब आप ये क्या करो, वैसे भी एकेडमी के नियम के अंदर तो ये सब नहीं आता। प्रिंसिपल तो कहता है वैसे भी क्या तुम लोग ये भूल रहे हो कि ये वाला एकेडमी मेरा है और यहाँ पे ना नियम कानून तो मैं ही बनाता हूँ और ये वाला मेरा न्याय ऑर्डर है और तुम लोगों को तो इसे ही फॉलो करना पड़ेगा। जहाँ पर तो बेचारा प्रिंसिपल अपने मन में ये सोच रहा था कि अरे बच्चे लोग तुम लोग मेरा बात को क्यों समझ नहीं रहे हो, वैसे भी अगर तुम लोग इसके साथ सच्ची में फाइट करने के लिए चले गए ना तो तुम लोग का सामना ना एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन गॉड से हो जाएगा, और जिसका सामना ना अभी तो मैं भी नहीं कर सकता। जाओ तो उसी बंदे से कहता है कि अरे वही बच्चे अगर तुम यहाँ पे खुश नहीं हो तो आओ ना आके मेरे साथ यहाँ पे एक राउंड फाइट कर लो। जो सुनते हैं ना यहाँ पे तो बच्चे झटपट करके फाइट करने के लिए आ जाते हैं, जिसका नाम यहाँ पे फैन जी बताया जाता है। जो आते हैं तो जाओ से कहते हैं कि तुम्हारा ये जो ग्रेनी है ये तो अभी तक अपर मोनार्क लेवल पे नहीं पहुंचे। जो सुनते हैं ना जाओ तो कहते हैं कि बोलना पड़ेगा बच्चे, तुम्हारा टैलेंट यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, तुम तो यहाँ पे एकदम सही कह रहे हो। पर फिर से जी तो कह उठता है कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन ये जो तुम्हारा ड्रैगन है ये छोटू वाला, इसके
इसके पास तो ज्यादा पावर नहीं, क्योंकि इसे देखने के बाद ही मुझे पता चला कि ये तो अभी तक मोनार्क लेवल में नहीं पहुंचा है। वैसे भी किसी ड्रैगन को तो मोनार्क लेवल में पहुंचने के लिए ये तो 6 चीजों की जरूरत पड़ता है, और अभी तो तुम्हारे ड्रैगन के पास स्केल, टीथ और ब्रीथ यानी कि 3 चीजें, और बाकी सारे 3 तो अभी तक मिसिंग है। जो सुनते ही ना जाओ को यहाँ पे फिशी मास्टर का याद आ जाता है, जो ना जाओ से कहा था कि अगर तुम अपने ड्रैगन को यहाँ पे पावरफुल बनाना चाहते हो तो तुम्हारे ड्रैगन का ना हर एक पार्ट को तुम्हें यहाँ पे पावरफुल बनाना पड़ेगा। जो याद आते ही ना जाओ बच्चों तो झटपट करके ना अभी तो जी को इसके बारे में और भी पूछने लगता है, जिस पे तो जी क्या उठता है कि हाँ ये सब कुछ चीज ना हर एक ड्रैगन के पास ही होता है, जैसा कि एक आम ड्रैगन के पास एक, उससे ज्यादा पावरफुल यानी कि एक जनरल के पास 3, लॉर्ड के पास 6 और मोनार्क लेवल के पास 9 होता है। और इन्हीं चीजों के लिए तो एक ड्रैगन को ड्रैगन माना जाता है। वैसे भी जिस ड्रैगन के पास ये सब कुछ ज्यादा होता है वो वाला ड्रैगन तो और भी ज्यादा पावरफुल होता है। जो सुनने के बाद जाओ बचवाना सच्ची में तो खुश हो जाता है, और इसी के साथ जी से तो फिर से अपने ग्रीनी के बारे में पूछ लेते हैं, जहाँ पे ना वो तो ग्रीनी की तरफ देखते ही चौंक जाता है, क्योंकि ग्रीनी के पास ऑलरेडी तो 7 चीज आ चुका था। लेकिन चौंकने के बाद तो ये था कि ग्रीनी को देख के तो ऐसा लग रहा था कि ग्रीनी साहब के पास ना 9 से भी ज्यादा जगह है। जो देने के बाद ही ना अभी तो जी झटपट करके अपने ड्रैगन को बुलाते हुए कहता है कि झटपट करके बाहर आ, मैं इस जैसे एक बच्चे के पास से ना हार नहीं सकता हूँ। और इसी के साथ वो तो अभी ना छोटू के ऊपर हमला कर देता है। जो देने के बाद छोटू भी ना अपने ड्रैगन फायर को एक्टिवेट कर लेता है, और यहीं पे आइस और फायर का ना एक जबरदस्त टकरार होता है। और ये वाला टकरार इतना खतरनाक था ना, जिस इम्पैक्ट के बाद दोनों के दोनों ड्रैगन ही पीछे की तरफ चले जाते हैं। पर तभी ना जी का ड्रैगन तो यहाँ पर झटपट करके रिकवर करते हुए ना बेचारे छोटू के ऊपर तो हॉट फायर से हमला कर देता है। और जिस सड़क के वजह से ना बेचारे छोटू का हाथ तो आहिस्ता आहिस्ता करके जमना स्टार्ट हो जाता है। जो देखने के बाद ना छोटू भी तो यहाँ पे रोना स्टार्ट कर देता है। पर तब भी तो यहाँ पे जी का ड्रैगन तो छोटू को ना एक हेडबट दे मारता है। और ये देखने के बाद ना अभी तो जी कहता है कि बच्चे कैसा लगा, माना कि मैं तुम्हारे जैसा इतना पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन मेरा ड्रैगन ना बहुत पावरफुल है। सुनने के बाद तो जाओ कहता है कि अरे बच्चे अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो चलो मैं तुम्हारा ये जो गलतफहमी है इसे झटपट करके दूर कर देता हूँ। और इसी के साथ जी का ड्रैगन जब छोटू को हमला करने के लिए आगे बढ़े रहता, तब भी ना छोटू तो इसी मौके का फायदा उठाते अपने जो डोमेन था ना उसी का एक छोटा वर्जन यूज कर देता है, जिसका इस्तेमाल करने के बाद ना बेचारे का जो फ्रॉस्ट फायर था वो तो यहाँ पे तो सब काम नहीं आता। और ये देखने के बाद तो बेचारा से चौंकते हुए कहता है कि तुम्हारे ड्रैगन के पास अभी से डोमेन का पावर कैसे आ सकता है। और अभी तो ये देने के बाद ना बेचारा समझ गया था कि उससे ना यहाँ पे कुछ ना हो पाएगा, इसलिए तो अच्छे बच्चे की तरह ना हार मान लेता है। जिसके बाद ही ना जाओ तो यहाँ पे चिल्लाते हुए सबसे कहता है कि अरे बच्चों क्या हुआ, क्या तुम लोग डर चुके हो? बैच में मेरा ड्रैगन का जो वार्म अप था वो तो खत्म हो चुका है, तो चलो ना झटपट करके आ जाओ। जो सुनने के बाद फिर से बाकी सारे बंदे ना यहाँ पे तो जाओ को भर भर के गाली देना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी ना कुछ बंदों को यहाँ पे दिखाते हैं जो ना जाओ का सामना करने के लिए आ चुका था। और अभी तो अपने सामने इन तीनों को खड़ा हुआ देखने के बाद ना छोटू तो जाओ से कहता है कि अरे बुद्धू जाओ देखो तो क्या तुम यहाँ पे अपने बात को कंट्रोल नहीं कर सकते? अभी पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ ना होने वाला है। जिस पे ना जाओ बच्चे तो खासते हुए कहता है कि अरे छोटू डार्लिंग तुम यहाँ पे डर क्यों रहे हो? वैसे भी मुझे पता है तुम इन तीनों को तो बहुत ही आसानी के साथ हरा सकते हो। और अभी ना अपने मालिक से इतना अच्छा बात सुनने के बाद ही तो छोटू बच्चा भी फूल अपने जोश में आते हुए ना सबको चिल्लाते हुए कहता है कि आ जाओ, कौन हो, मैं एक एक को आज देख लूंगा। और ये कहते हुए ना छोटू बच्चों तो अभी उन तीनों की तरफ भागने लगते हैं। पर तब ना जब वो तीनों के तीनों अभी छोटू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, छोटू बेचारा ना यहाँ पे तो दुम दबा के भागने का कोशिश करता है। पर नेक्स्ट मोमेंट में तो हम लोग को दिखाया जाता है कि छोटू का स्केल इतना हार्ड था ना कि छोटू को काटने के चक्कर में बेचारा दोनों ड्रैगन तो अपने दांत से हाथ धो के बैठा था। एक छोटू सा लॉर्ड ड्रैगन के पास आर्मर देखने के बाद ना बाकी सारे बंदे तो रोते हुए कहते हैं कि अरे देखो तो इस छोटे ड्रैगन के पास अभी से आर्मर है, लेकिन मेरा ड्रैगन तो एक मोनार्क लेवल का है, पर अभी तक मेरे ड्रैगन के पास एक भी आर्मर नहीं आया। और ऐसे ही तो नीचे का जो फाइट था यानी कहने का जो फाइट था वो तो कंटिन्यू रहता है। ऊपर ना हम लोग को प्रिंसिपल को दिखाया था, जिसके सामने तो उसको वाइस लीडर आते हुए कहता है अरे प्रिंसिपल साहब देखिए तो ये वाला स्टूडेंट क्या कुछ ना कर रहे हैं, वैसे भी आपको ये कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है? जिसपे तो अभी प्रिंसिपल क्या उठता है कि अरे आप ये क्या कह रहे हो, वैसे भी जाओ तो अपने अकेडमी का ये बच्चा है, वो यहाँ पे जो कर रहे हैं इससे तो हम लोग अकेडमी का ही नाम रोशन होगा। और वैसे भी यहाँ पे बाकी सारे जो बच्चे हार रहे हैं ना उन लोगों के अंदर भी एक नया सा जोश भी आ जाएगा। वाइस प्रिंसिपल तो कहता है कि अरे प्रिंसिपल साहब आपको इन लोगों के अंदर कैसे जोश दिख रहा है? मुझे तो इन लोगों के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गुस्सा दिख रहा है, जो तो जाओ को मारने के लिए उबल रहा है। बिना यहाँ पे तो स्टेडियम का सीन दिखाया था, जहाँ पे नाचने से तो नीचे से कुछ बेल आके छोटू बच्चे को बहुत ही बुरी तरीके से जकड़ लेता है। छोटू के इसी मौके का फायदा उठाते हुए ना एक नहीं दो नहीं एक साथ 5-6 ड्रैगन तो छोटू को अपने नीचे दबा देते हैं। छोटू को ऐसा हालत देखने के बाद तो ग्रीनी कहता है कि अरे भैया डर मत, वैसे भी अगर तुम यहाँ पे बड़े मुसीबत में फंसते हो ना तो मैं तो हूँ यहाँ पे, मैं जाके तुम्हारे यहाँ पे मदद कर दूंगा। और जाओ तो कहता है कि अरे बच्चे मुझे पता है कि इससे ना तुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, तो चल झटपट करके उठ के फाइट करना स्टार्ट कर दे। जो सुनने के बाद ना छोटू बच्चे तो यहाँ पे गुस्से से भर जाते हैं और गुस्से का मारा ना यहाँ पे तो सबको गाले बकने लगता है। और देखते देखते छोटू का जो दूसरा ब्लड लाइन था ना वो तो फिर से यहाँ पे दोबारा एक्टिव हो जाता है, जिसके एक ही झटके में ना बाकी सारे ड्रैगन तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाके गिरता है। और जो देने के बाद जाओ तो क्या उठता है कि चलो फाइनली
जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था वो तो थोड़ा सा यो पूरा हो चुका है। और हाँ यही तक था, इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। और हाँ अभी से ना ये जो ड्रैगन मास्टर वाला सीरीज है ये थोड़ा सा लेट करके आएगा, क्योंकि यही इसका लेटेस्ट एपिसोड था और अभी तो 7 दिन बाद इसका और एक नया चैप्टर आएगा। इसका नया चैप्टर रिलीज होता ही ना मैं अभी तो झटपट करके इसे एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं और एक नई एपिसोड, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ जाते हुए सायोनारा।